बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और लंबी जिंदगी अता करे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज मैं बेहतरीन चिकन ब्रोस्ट बनाने वाला हूँ। चिकन ब्रोस्ट कैसे बनता है, बड़ा आसान तरीका है, बिल्कुल आसान रेसिपी है, छोटी सी। तो चलते हैं चिकन की तरफ। ये चिकन मैंने 6 पीस चिकन के लिए हैं, तकरीबन 2.25 किलो हुआ है इसका वजन। और इसको मैंने धो के सिरका लगा के रखा है। अब मैं इसे वॉश करने लगा हूँ। वॉश करके तो दोबारा मिलता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अच्छी तरह धो के बेहतरीन इसका खून वगैरह सारा कुछ साफ कर लिया और इसको ऐसे कट लगाऊंगा मैं। ये ऐसे इन सबको कट लगा के दोबारा मिलता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 लेमन का जूस निकाल लिया है और इसको हाथ की मदद से स्ट्रेन करूंगा, इनके बीज वगैरह भी अंदर ना जाएं। तो फिर भी 2-4 चले गए हैं। ओ मैं तो डर गई। अब इसमें हम शामिल करते हैं मसाला जात। ये 1 टेबल स्पून नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं आप। और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, ये हाफ या 1 टीस्पून गरम मसाला, ये 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया और हल्दी पाउडर ये हाफ टी स्पून। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये कट लगाए हैं मैंने। इनके कट इसलिए लगाते हैं कि अंदर तक मसाला जज्ब हो जाए। ये मिक्स करके दोबारा आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ये अच्छी तरह इन्हें मसाला मिक्स कर दिया इसमें। और ये मैं इस बाउल में ये मैरिनेट के लिए रख दूंगा तकरीबन 8 घंटे के लिए। जितनी मैरिनेशन इसकी ज्यादा टाइमिंग होगी उतना बेहतरीन इनमें मसाले जज्ब होंगे। तो ये मैं ऊपर डाल देता हूँ जो कुछ बचा है इनका। अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये आपकी मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। तो मिलते हैं अगले स्टेप पर इंशाल्लाह 8 घंटे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 पाव जितना मैंने मैदा लिया है ये कोटिंग के लिए। और थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च और ये मैं काली मिर्च ये इस कोटिंग में शामिल करूंगा मैं, ताकि ये कोटिंग बिल्कुल फीकी ना हो। और इसके साथ हम कोटिंग करेंगे। इसकी जो पीस हैं, पीस मैरिनेट हो चुके हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से। ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ 1 बार कोटिंग करनी है, 2 बार कोटिंग नहीं करनी इसकी। मैं सारे कोटिंग करूंगा इसकी। ये देखें इस तरीके से। ये मैं सारे कोटिंग कर लूँ तो दोबारा आपसे मिलता हूँ। ये मैंने कोटिंग कर ली है इसकी और ये सारे पीस कोटिंग हो गए हैं कोट।
तो हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा डाला है आटे का। तो इंशाल्लाह ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे इसकी। और ये इसकी 2 बार तलाई करनी है, 1 बार नहीं करनी। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे ताकि ज़्यादा होगी तो फिर ऊपर से जल जाएंगे। तो मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने कवर कर दिया है इसे और तकरीबन पूरे 3 मिनट के बाद इन्हें दोबारा देखूंगा और इसकी 5 मिनट तलाई करनी है। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये निकाल लेंगे। तो सारे पीस बना कर ना तो दोबारा 5 मिनट के बाद दोबारा इसकी तलाई दोबारा करूंगा इसकी। ये तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इनके, मैंने कवर किया था। तो अब मैं इन्हें निकाल दूंगा। देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी लुक और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। शायद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट आपको नहीं बताया था। तो लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच इसमें जब मैरिनेशन के वक्त मैंने डाले थे तो उस वक्त मैंने नहीं बताया आपको। जब मैंने मसाले मिलाए तो वो भी लाजमी डालने हैं। ये मैं बनाकर सारे से दोबारा आपको मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं दूसरी बार डाल रहा हूँ। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में इन्हें दोबारा पकाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको। फाइनल लुक ये देखें, फुल गर्म है ये। माशाल्लाह कितने से अंदर से जूसी बिल्कुल और ज़बरदस्त। आप बनाएं इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।